हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइड। वापस से एक और वैकेंसी आई है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की। एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमटी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, केमिकल, सिविल, बिजनेस डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है। इसका जो पेपर रहता है वो बहुत पहले हुआ था और बहुत ही इजी पेपर आता है अगर आप देखेंगे तो। मैं सीधा का सीधा पॉइंट पर इसलिए आ रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो अब कुछ बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें 15 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जिसमें जनरल की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 4 है। मैकेनिकल में देखेंगे कुल मिलाकर के 10 पोस्ट है, थोड़ी कम है बट फिर भी सही है। जनरल की 3 है, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 3 है, एससी की 2 और एसटी की 1। सिमिलरली देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड ऑल, जो भी आप लोगों की पर्टिकुलर फील्ड है, जिसमें केमिकल भी है, सिविल भी है, साथ में फाइनेंस भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मज़ेदार बात क्या है, जो सीटीसी है इसका, सीटीसी जो है इसका वो है एमटी का मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्योंकि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैकेनिकल के हैं, कंप्यूटर साइंस के भी कुछ हैं लेकिन मैकेनिकल के काफ़ी हैं। तो वहाँ पर आप सीटीसी देख सकते हैं 15.91 लाख ऑन एब्जॉर्प्शन एज एमटी, ठीक है। तो 15.91 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दिस इज़ अ वंडरफुल पोस्ट, नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा सा और इसके डिटेल में जानेंगे। क्वालिफिकेशन क्या क्या है। क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे तो बेसिक मांगा गया है, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री मिनिमम आपका होना चाहिए 55% के अराउंड में या 60% के अराउंड में, ठीक है। और सारे का यही है, बस ये एमटी साइबर सिक्योरिटी वाली जो फील्ड है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं और जो अभी परस्यू कर रहे हैं, मतलब अपना बैचलर्स परस्यू कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं कि एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट मांगा है फ्रॉम ईसी काउंसिल, या इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, या सर्टिफाइड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये एक फील्ड है जो बहुत कम लोग परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की फील्ड पूरी की पूरी एआई और एमएल की है। बहुत कम बच्चे साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो अ वास्ट फील्ड। सो इधर उधर की बातें नहीं करते, ठीक है, वरना लंबी हो जाएगी वीडियो। नाउ एक्सपीरियंस जो मांगा गया, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो ओएल के लिए, लीगल के लिए, सिविल के लिए और वो भी एसएम, और डीजीएम के लिए सिविल, सिविल के लिए कुछ कुछ मांगा गया है। मैकेनिकल के लिए कहीं पर नहीं है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, बस एक ओएल में है। ओके, ओएल मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे। नॉमिनल फ़ीस रखी गई 500 रुपीज़, जो कि ईजिली पेएबल है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो रिटन टेस्ट होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, और उसके बाद होगा इंटरव्यू। जो लोग भी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वो आपका इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। साथ में यहाँ पर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर पैटर्न रहेगा 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे रहेंगे, 150 क्वेश्चन 2 घंटे में, जहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के, 100 एमसीक्यूज, मतलब मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड देन उसके बाद पार्ट 2 में 50 एमसीक्यू हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड के, मतलब 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हैं, हर एक में 1 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। अब देखिए, इट इज़ जो इसका सिलेबस है वो सिलेबस पूरी की पूरी तरीके से आप गेट का स्टैंडर्ड सिलेबस फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मज़ेदार बात क्या है कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे कि जो 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं, इसमें से बच्चे स्कोर कर लेंगे अच्छा खासा, ऑन एन एवरेज सबका सेम रहेगा। लेकिन ये जो जनरल एप्टीट्यूड है, दिस विल बी द मेरिट फैक्टर, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में लोगों के आंसर्स बहुत गलत होते हैं, इंक्लूडिंग इंजीनियर्स के भी गलत होते हैं। तो आपको फोकस जनरल एप्टीट्यूड पर भी करना पड़ेगा, तभी जा करके आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जो बच्चों को बुलाया जाएगा वो 1:10 को बुलाया जाएगा, मतलब एक पोस्ट पर 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। टेस्ट सेंटर देख सकते हैं, टेस्ट सेंटर में बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रम एंड विजयवाड़ा। ओके, और फिर उसके बाद पे एंड पर्क्स के बारे में
क्या ही करेंगे, मिनिमम बेसिक पे 40,000, बाद में सब कुछ मिला जुला करके आपका अच्छा खासा बैठ जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड PWBD के लिए क्या किया गया है। अब अप्लाई कैसे करना है और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पढ़ना ज़रूरी है। मैं तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप भी वन मस्ट गो थ्रू द नोटिफिकेशन इंडिविजुअली। ठीक है, अपने खुद को आपको पढ़ना पड़ेगा किसी और के ऊपर डिपेंड होने के पहले। इतने सारे यूट्यूब चैनल बस आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेफिजूल की बातें बता बता करके। चलिए यहाँ देखते हैं, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो है 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट है। ठीक है, और जो क्लोजिंग होगा वो होगा आपका 21 फरवरी 2025। ठीक है, चलिए बढ़िया। और CBT का दे रखा है इन द मंथ ऑफ मार्च। देखिए मैं क्या कह रहा था कि गेट के लिए अगर आप पढ़ोगे तो बाकी अन्य एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो आपका इजी हो जाता है। तो फेब में आपका है ONGC, फेब में आपका गेट है, फेब में आपका ONGC है। बेल का जो है मैंने आपको बोला भी था, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल का मार्च में है। अप्रैल में आपका है जो मैं लास्ट वीडियो में लेकर के आया था। ठीक है, और मतलब भेल का है अप्रैल में, और आपका मार्च में एक और है बेल के साथ साथ, वो है BDL का, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। सो इतनी सारी जॉब वैकेंसीज हैं, अगर आप ढंग से भी थोड़ा बहुत भी अच्छा खासा पढ़ रहे हो, यू आर कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़ एंड यू वांट अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब, then this year will be a boon for each and every student और each and every aspirant। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, गेट को लेकर के ज़्यादा चिंतित मत होइए, जितना हो पा रहा है बढ़िया तरीके से करिए और फिर रिमेनिंग टाइम में कवर करते रहिए। ठीक है, प्रिपेयर फॉर ONGC, प्रिपेयर फॉर बेल, प्रिपेयर फॉर भेल, अलग अलग कहीं प्रिपरेशन नहीं है, सिलेबस सबका सेम है। किसी में एप्टीट्यूड पूछा गया, किसी में एप्टीट्यूड नहीं पूछा गया, वो बेसिक चीज़ें रहेंगी। और अगर कोई भी और डाउट हो या दिक्कत हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या रिगार्डिंग कैसे तैयारी करनी या डिमोटिवेट हो रहे हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वंडरफुल जॉब और आप अच्छे से पढ़िए। मेन थिंग इज़ दैट वैकेंसीज तो आती हैं, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते, फिर उसके बाद में कहते हैं जॉब्स नहीं हैं। जॉब्स हैं, जॉब्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो जस्ट व्हाट्सएप मी। ठीक है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी प्रिपरेशन। ओके, खुश रह करके करिए, ज़्यादा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।